दोस्तों नमस्कार। आज आपके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु बी आर शोगुन में आप सभी मित्रों का मैं बी आर शोगुन हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको लाभानी प्रश्नावली डाली थी और मैंने उसमें आपको कुछ बताया नहीं। अभी तक मैंने फार्मूला बताए थे आपको और फार्मूले के माध्यम से अपन बातें कर रहे थे, लेकिन आज मैं कुछ खास बात करने वाला हूँ और खास बात में मैं आपको बता देता हूँ कि भाई फार्मूले लिखवाने से प्रश्नावली खत्म नहीं हो जाती। मैं 2-3 दिन से आपको वीडियो भी नहीं बना रहा था, लेकिन आज मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, थोड़ा बहुत मुझे लगा कि आज मुझे फिर से एक वीडियो के बारे में चर्चा करनी चाहिए थी। तो आप सभी इंतजार कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस पर कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रश्नावली कब स्टार्ट होगी। तो मेरे ख्याल से यदि मैं स्वस्थ हो चुका हूं तो अब मैं वास्तविकता में आपको रेगुलर क्लासेस दूंगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। अब बिल्कुल मैं प्रॉपर आपको क्लास दूंगा, ठीक ठाक हूँ। और दोस्तों सबसे पहले मेरा वीडियो बनाने से पहले एक नम्र निवेदन है कि कोविड-19 को देखते हुए आप भी अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, ठीक रहें और इस महामारी से आप बचाव भी करें। थोड़ा बहुत जितना आप घरेलू उपचार कर सके उतना आप दोस्तों घरेलू उपचार जरूर करें, जैसे गर्म पानी पीना, चाय पीना, इन चीज़ों का सेवन करें। पेय पदार्थ पे ज़्यादा ध्यान दें, खाने पीने पर थोड़ा ठीक ठाक ध्यान दें, जो आपके पढ़ाई में भी लाभ करेगा। तो आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रश्नावली है उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ खास बात बता देता हूँ कि मैं इस प्रश्नावली में आपको क्या बताऊंगा। तो दोस्तों आज इस प्रश्नावली के स्टार्टिंग पॉइंट पर ये बात करेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ये चीज़ हालांकि मैंने आपको एक वीडियो दिया था, उस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है। तो मेरा फिर से अति विनम्र निवेदन है कि देखो अब मैं आपसे बार बार कहूँ कि भाई मेरे चैनल को आप सब्सक्राइबर करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ, लाइक करो, कोई फायदा नहीं है। यदि वास्तविकता में आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मुझे विश्वास है कि आप जरूर इसे सब्सक्राइबर करोगे, आप जरूर लाइक करोगे और जरूर ही आप बेल आइकन की घंटी भी दबाओगे। तो आज मैं कुछ खास प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो बेसिकली होंगे, बेसिकली कॉन्सेप्ट जो आपका होगा उसे आज हम क्लियर करेंगे। तो आज का एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए रखा है, पहला क्वेश्चन है, तो अच्छे से देख लो एक बार, क्योंकि हमें कंपटीशन में पहले जीरो लेवल से शुरू करना है, फिर हमें आगे बढ़ना है। तो आज नई शुरुआत मान लो एक तरीके से। मैं आपके बीच में बिल्कुल सोशल मीडिया पर नया आया हूं क्योंकि मैं बीमार चल रहा था। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं स्वस्थ नहीं था, इसलिए मैं आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ा पाया, बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। आप मेरे वीडियो का जो इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ें मैं नहीं बता पाया आपको। तो कोई बात नहीं भाई, उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं कि हम बीमार हो गए थे, इसलिए हम आपको वीडियो नहीं दे पाए। लेकिन अब मैं आपको रेगुलर वीडियो बनाऊंगा और रेगुलर मैं आपको वीडियो प्रॉपर दूंगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं करें। मैं आपको प्रॉपर उसी तरीके से वीडियो बनाऊंगा। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रश्नावली उस पर चर्चा कर रहा हूं। तो देखो भाई, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि जो प्रश्नावली है उस पर हम क्या चर्चा करेंगे आज, कुछ खास बातें हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का जो मैंने आपको फर्स्ट इस प्रश्नावली में एक क्वेश्चन रखा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10,000 रुपए में खरीदता है और उसी वस्तु को 15,000 रुपए में बेचता है। तो बताओ उस दुकानदार को लाभ हुआ कि हानि हुआ, कि क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ। तो भाई देखो, बात शुरू वहां से की जाए जहां से आपको भी फायदा हो। इस प्रॉफिट के साथ साथ, इस लॉस के साथ साथ बात मैं वहां से स्टार्ट करता हूं कि इस प्रॉफिट ही प्रॉफिट की जगह हमें भी फायदा हो कंपटीशन में। आई बात समझ में? आई मीन अब मैं जब स्टार्ट कर रहा था इससे, तो मैंने कहा 10,000। देखो इधर बात धीरे धीरे शुरू करते हैं कि किस तरीके से कहानी शुरू होगी। कि भाई देखो इधर कोई भी सौदेबाजी होती है, सौदेबाजी के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि भाई सौदेबाजी आप किस तरीके से करते हो। तो प्रॉपर चीज है कि आप कोई भी सौदेबाजी देख रहे हो तो सौदेबाजी में ये होता है कि आप लोग उसे खरीदते हो, फिर आप लोग बेचते हो, फिर उस पर आप तुलना करते हो, फिर हम बात करना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों मैं एक चीज बता देता हूं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करना प्रारंभ करे, मान लीजिए मैं आप लोगों से कहूं कि आपको अपने घर से जयपुर के लिए प्रस्थान करना है, तो वहां कोई इशू नहीं है। इस प्रश्न में ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि मान लीजिए मैं अभी ओवर कॉन्फिडेंस में आपसे ऐसे कहूं, मैं एक क्वेश्चन पुट अप कर दूं कि आप सभी मित्रों को यहां अपने घर से और जयपुर जाना है और गाड़ी बीच में एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए। सोचना,
तो संभावित आप ड्राइविंग अच्छे से कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी कॉन्फिडेंट आपके दिमाग में इतना तो कंफर्म रहेगा कि यार गाड़ी तो एक्सीडेंट हो भी सकती है। तो ये ही लाभ आने भी यही बात है भाई। लाभ आने के अंदर भी मुख्य बात क्या है कि भाई देखो इधर यहाँ हम कोई सौदा खरीदेंगे, सौदा खरीदने के बाद सौदे को बेचेंगे, बेचने के बाद में ही हमें पता पड़ेगा कि हमारे सौदे पर लाभ हुआ है या हमारे सौदे पर मुख्यतः हानि हुई है। यानी हमें उस पे सौदे पर कुछ मिला है या नहीं मिला है। तो अब इस सौदे को इस दुकानदार ने 10,000 रुपए में खरीद कर 15,000 रुपए में बेचा है, तो सिंपल सी बात है कि मैं मान लीजिए 10,000 में माल खरीदूंगा, 15,000 रुपए में बेचूंगा, तो भाई मुझे तो लाभ ही होगा, यानी मुझे तो फायदा ही होगा, मैं नुकसान में थोड़ी जा रहा हूं। तो इसका मतलब यहाँ आपको लाभ प्राप्त हुआ है, और लाभ के लिए आप सूत्र काम में लोगे तो लाभ बराबर आपका होगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपका सूत्र काम करेगा। देखो विक्रय मूल्य एक बार फिर से, हालांकि मैंने आपको गत वीडियो में बता रखा है, इसका एक भाग बना के मैंने आपको डाला था, उसमें एक प्रश्न मैंने आपको नहीं डाला, ओनली फॉर फार्मूला डाल पाया था मैं आप लोगों को। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि भाई विक्रय मूल्य, अब एक एक चीज पे बारे में आप थॉटिकली चर्चा कर लेते हैं। विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि किसी भी सौदे को बेचना, तुम लोगों ने कितने में बेचा उस सौदे को, तो हम लोगों ने सौदे को 15,000 रुपए में बेचा है भाई, 15,000 में माल बिक गया। क्रय मूल्य यानी खरीदना, भाई आप सेल आउट कितने में कर रहे हो यहाँ, तो मैंने बताया था इसको इस तरीके से कि आप सेल आउट कर सकते हो, इसको आप खरीद भी सकते हो। तो यहाँ पे भाई सीपी आप कॉस्ट प्राइस भी इसकी रख सकते हो यहाँ पे, और एक सेलिंग प्राइस जो कि बेचने का मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट क्या था इसका, तो यहाँ 10,000 रुपए इसका कॉस्ट था। सेल आउट कितना था इसका, 15,000 रुपए का, तो मुनाफा कितने का मिल गया यहाँ पे, 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए का आप इसे लाभ भी बोल सकते हो, आप इसे फायदा भी बोल सकते हो, और एक तरीके से आप इसे मुनाफा भी बोल सकते हो भाई, इसे आप मुनाफा भी कह सकते हो। तो मैं आपसे कहूं कि इस सौदे पर आपको कितने रुपए का लाभ हुआ था, आप बताओगे मुझे 5,000 रुपए का। मैं आपसे कहूं कि सौदे पर आपको कितना हानि हुआ, सॉरी कितना मुनाफा हुआ, कितना फायदा हुआ, तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे 5,000 रुपए का फायदा हुआ है, 5,000 रुपए का लाभ हुआ है, मुझे मुनाफा जो मैंने कमाया है पैसा, वो 5,000 रुपए कमाया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को आराम से समझ, देखो दोस्तों कक्षा 3 का बच्चा भी एक चीज को बता सकता है आराम से कि 10,000 रुपए का यदि माल खरीदेगा और 15,000 में बेचेगा तो माल पर क्या मिलेगा, बोलो। आप आराम से बता सकते हो कि हमें उस माल पे क्या होगा, फायदा होगा, सिंपल सी बात है। फायदे के लिए हम लाभ के लिए कोई भी सूत्र काम में लेंगे, तो देखो लाभ के लिए मैंने आपको सूत्र बता दिया है यहाँ पे कि लाभ के लिए आप सूत्र काम में लोगे तो लाभ बराबर आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। अब एक एक सूत्र में आपको अच्छे से रख भी लूंगा यहाँ पे, तो लाभ बराबर आपका विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अब यहाँ विक्रय मूल्य आपके पास 15,000 रुपए था, क्रय मूल्य आपके पास 10,000 रुपए, आपने से इसमें इसको घटाया तो आपको 5,000 रुपए का एक मुनाफा प्राप्त हुआ है। इस तरीके से आप फायदा बता सकते हो। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, जो आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन जो आपका है, एक दुकानदार किसी सौदे को 10,000 रुपए में खरीद कर 8,000 रुपए में बेचता है, तो उसे क्या मिला। इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए भाई ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहले सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, फिर आप हल करना सीख जाओगे, आसानी से आप प्रश्नों के जवाब देना सीख जाओगे। तो सभी मित्र एक बार
क्वेश्चन को आसानी से पढ़े कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, सबके सब क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। हाँ, सभी एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा कि एक दुकानदार किसी सौदे को 10,000 रुपए में खरीद कर 8,000 रुपए में बेचता है, तो बताओ उस दुकानदार को क्या मिलेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन का जवाब दोगे। हाँ भाई, खरीदो। एक बार सभी एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। हाँ, अब देखिए भाई, एक दुकानदार किसी सौदे को यदि 10,000 रुपए में खरीदेगा और 8,000 रुपए में बेचेगा, मान लीजिए, देखो इधर मेरे को यहाँ पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, इस क्वेश्चन में मुझे कुछ बोलने की गुंजाइश ही नहीं है भाई। मैं 10,000 रुपए में मान लीजिए किसी सौदे को खरीद रहा हूँ यार, 8,000 में बेचूंगा तो मुझे 10,000 भी नहीं मिले ना, तो मुझे तो यहाँ नुकसान होगा, मुझे लॉस हो जाएगा, मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब कितने रुपए का उठाना पड़ेगा यार, 10,000 में माल खरीदा, 8,000 में बेचा, तो 2,000 का नुकसान तो हो ही गया। तो यहाँ फिर हानि हो गई आपको, कि हानि के लिए अब देखो भाई, हानि के लिए आप क्या सूत्र रखोगे। तो हानि का सूत्र होगा आपका क्रय मूल्य। भाई आपने माल कितने में खरीदा था, विक्रय मूल्य आपने माल कितने में बेचा है, तो आप क्रय मूल्य माइनस क्या कर दोगे यहाँ, विक्रय मूल्य। दोस्तों क्रय मूल्य आपके पास यहाँ कितना है, 10,000 रुपए का। विक्रय मूल्य आपके पास कितना है भाई, 8,000 रुपए का। बोलो आपको मिल क्या रहा है यहाँ पे, 2,000 रुपए का। क्या मिल रहा है आपको, हानि मिल रही है। आपसे कहे कि हानि कितने रुपए की होगी, नुकसान कितने रुपए का होगा, आपको लॉस कितने रुपए का होगा, तो आप क्या बताओगे, मुझे आराम से बताओगे भाई हमें 2,000 का नुकसान हो गया यार, मैं सौदे पे 2,000 का भाई साहब नुकसान खा चुका हूँ, तो मैं 2,000 का नुकसान हो गया। मैं कहूँ भाई हानि कितने की होगी, तो आप आराम से बताओगे यार मुझे तो 2,000 की हानि हो गई। तो स्क्रीनशॉट लो सभी मित्र, इसका काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं काफी हद तक इसे ठीक समझता हूँ। पहले प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट में लीजिए सबके सब बच्चे एक बार। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसपे हम चर्चा करेंगे, अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, काफी अच्छे से चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, थोड़ी दिक्कत आ सकती है आप लोगों को अभी। हाँ, अब देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं, देखो एक यहाँ अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। देखो भाई, एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपए। तो बताओ दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। दोस्तों आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, यहां देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पुस्तक का क्रय मूल्य आपको दे रखा है 110 रुपए में एक पुस्तक खरीदी गई है, तथा इसका विक्रय मूल्य 123 पॉइंट आपको 20 रुपए दे रखा है। तो ये दुकानदार आप लोगों से कह रहा है कि बताओ इस पे कितने परसेंट का मुझे लाभ हुआ या कितने परसेंट की मुझे हानि हुई है। इस तरीके से मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पे। अब देखो भाई लाभ परसेंट, यार एक बात बताइएगा, अब मैं क्या, देखो मैंने आपको कहा था कि मैं छोटी छोटी चीजें सिखाते हुए आपको, भाई 110 रुपए में मान लीजिए मैं सौदा खरीदता हूं और 123 में मैं सौदे को बेचता हूं, तो भाई साहब मुझे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा ना। अब लाभ परसेंटेज के लिए सूत्र देखो यार, लाभ परसेंटेज के लिए आप सूत्र क्या नाम ले लोगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा, लाभ प्रतिशत बराबर सीधा सीधा सीखिए आप, जो याद हो जाए आपको आराम से, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे
क्रय मूल्य गुणा आप क्या कर दोगे भाई 100। विक्रय मूल्य आपको दे रखा है यहाँ पे 123.20 रुपए, क्रय मूल्य आपका 110 रुपए, क्रय मूल्य आपका 110 है, इंटू आप किससे कर दोगे 100 से। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि चाहे सौदे पर लाभ हो चाहे सौदे पर हानि हो, वो हमेशा सौदा क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा। सौदा किस पे निकाला जाएगा भाई साहब? क्रय मूल्य पर। क्यों निकाला जाएगा ये भी आप मेरे से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। भाई देखो एक बात बताओ यार, सौदा खरीदा ही नहीं जाएगा तो सौदा बेचा कहां से जाएगा भाई? सौदा जब आपका खरीदा ही नहीं गया तो सौदा आप बेचोगे कहां से? बेच सकते हो आप सौदे को? जब तक सौदा आप खरीदोगे नहीं, जब तक वो सौदा आप बेच भी नहीं सकते, ये बिल्कुल कंफर्म है। ये चीज आप बिल्कुल तय कर लीजिए कि जब तक आप सौदा खरीदोगे नहीं, जब तक आप किसी सौदे को बेच भी नहीं सकते। तो सौदा खरीदने के बाद में ही गड़बड़ फैलती है, खरीदने के बाद में ही आपको हानि होती है, खरीदने के बाद में ही उस पर लाभ होता है, क्योंकि हम जब खरीदेंगे फिर हम बेचेंगे तब जाके हम कुछ। तो ये बिल्कुल फिक्स है कि चाहे सौदे पर लाभ प्रेजेंट हो चाहे सौदे पर हानि प्रेजेंट हो, लेकिन आपको यहां क्रय मूल्य पर ही निकालना है। अब भाई इसमें से इसको घटाएंगे हम लोग, तो यहां पे आप घटाओगे तो देखो सीधा सीधा आपको मिलेगा 20 पॉइंट, इधर आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 3, इधर आपको मिलेगा 13। कुल मिला के 13.20 बटे आप 110 गुणा में आप क्या कर दोगे भाई 100। इसका मैं पॉइंट हटाता हूं, 2 जीरो नीचे, ये पॉइंट हट गया आपका। अब देखिए यहां 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22। आप लोगों से पूछा जाए कि बताओ सौदे पर कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होगा, तो मुझे आप आसानी से समझा सकते हो कि 12% का उस सौदे पर लाभ होगा। आगे बात समझ में, स्क्रीनशॉट लो इसका, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे यहाँ प्रश्नावली स्टार्ट होगी आपकी, इस तरीके से आपको प्रश्न समझने पड़ेंगे। हाँ उतार लीजिए, आराम से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाता रहूंगा, आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी बच्चों ने? स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं रखने जा रहा हूं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक साइकिल को एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर खरीद ली और 1862 रुपए में बेच दी, जाने पर दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा? दोस्तों एक बात मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं यहां कि एक साइकिल 1960 रुपए में खरीदी गई है और 1862 रुपए में बेची गई है। कुल मिला के आपका सौदा ज्यादा में खरीद कर कम में ही तो बेचा गया है ना। अब कोई सौदा ज्यादा में खरीद कर यदि कम में बेचा जाएगा तो आप ही मुझे बता दीजिए कि आपको लाभ होगा कि हानि होगा? भाई आपको तो हानि होगा ना। हानि परसेंटेज चाहिए तो वही देखो, हानि परसेंटेज के लिए आप सूत्र क्या काम में लोगे, पहले आप सूत्र सीख लो, उसके बाद आप चर्चा कर लेंगे। मैं एग्जांपल आपको सिखा रहा हूं, इस स्टेप के अंदर मैं एग्जांपल ही सिखाऊंगा और एग्जांपल के अंदर मैं आपको एक एक क्वेश्चन बारीकी से बताऊंगा, उसके सूत्र भी बताऊंगा, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हानि परसेंटेज बराबर होता है भाई क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100।
₹960 में माल को खरीदा है, 1862 में बेचा है, तो 1960 इंटू आप क्या कर दोगे भाई 100। देखिए यहां आप एक बार गठा लीजिए, इसमें से इसको घटाओगे तो आपके पास 8 बचेगा, क्योंकि 0 में से जाता नहीं है, 10 में से आप घटाओगे। इधर आपके पास 6 है, तो सॉरी 5 है, 5 में से आप 6 घटा नहीं सकते, तो 15 में से आप 6 घटाओगे तो आपके पास 9 बचेगा। अगला आपके पास यहाँ क्या बच रहा है भाई 8 बच रहा है, 8 में से आप 0 घटाओगे, कुल मिला के आपके पास 98 इंटू 100, 960 इंटू क्या कर दोगे आप 100। दोस्तों 10 से 10, इधर आप 98 दूना 196 और 2 पंजो 10। भाई आपसे पूछा गया कितने परसेंट का इसको नुकसान हो गया, तो आप बताओगे इसे कितने परसेंट का नुकसान हो गया। 5%, 5% इसको नुकसान भुगतना पड़ा है, लॉस में गया व्यक्ति। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे एक बार। हाँ देखो एक बार फिर मैं रिपीट करवा देता हूं। दोस्तों एक चीज है कि आप मेरे पास यहां मेरा वीडियो देखो या मत देखो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मेरा वीडियो देखिए, क्योंकि सबसे मूल बात जो है कि बच्चे को वीडियो को देखने में समय बर्बाद करना पड़ता है, और समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है जब आप उसके रेगुलरिटी, मान लीजिए मैं खुद बता दूं कि मैंने आपको रेगुलरिटी नहीं बना पाया, तो इसका मतलब आपको नुकसान हुआ है, इसका मैं गुनहगार भी, आप नुकसान में गए, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं आपको रेगुलर वीडियो नहीं बता पाया। आपकी अच्छी एक गणित की पकड़ हो चुकी थी, सभी बच्चे कह रहे थे, मेरे को कई बार बताया सर आप वीडियो डाली, लेकिन भाई सिंपल, जैसे विशेषकर ऑफलाइन स्टूडेंटों से मेरी बात होती रहती है, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि सर आप लोग वीडियो नहीं डाल रहे, फिर मैंने बताया कि भाई अभी मेरी थोड़ा तबीयत में सुधार नहीं है, चलो उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं। तो यदि मैं एक बीमार होने से आपको 5 दिन वीडियो नहीं डालता हूं, 5 दिन में आपको क्वेश्चन नहीं बताता हूं, तो आपकी गणित कमजोर हो जाती है। तो यदि आपने मेरा वीडियो 10 दिन तक नहीं देखा होगा तो आपके हालात क्या होंगे ये तो मैं भी समझता हूं कि आप वहां कुछ भी नहीं पहचान रहे हो। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि आप वीडियो को देखिए, भले ही आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, भले ही आपका मन नहीं लग रहा हो, लेकिन फिर भी आप वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने खुद ने फील किया इस चीज को कि जब मैं बीमार हुआ तो मुझे दवा अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने दवा नहीं ली। भाई कोई चीज आदमी को अच्छी नहीं लगे तो वो दवा नहीं लेगा, लेकिन उसका मुझे नुकसान क्यों उठाना पड़ा कि मैं 5 दिन तक कंटिन्यू बीमार रहा, मेरे कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने मेरे दोस्तों से, मिलने वालों से, मेरे जानकारों से, आप जैसे लोगों से मैंने सलाह ली कि यार मैं ठीक नहीं हो रहा, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि भाई आप दवा नहीं ले रहे। यार बात तो सही है कि मैं दवा नहीं ले रहा तो मैं ठीक कैसे होऊंगा भाई। तो वही बात फिलहाल यहाँ है कि यदि आपको नौकरी लगना है तो वीडियो देखना पड़ेगा। आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, मुझे दवा अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं दवा नहीं ले रहा था, तो इसलिए मैं ठीक में नहीं हो रहा था। आपको वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो आप देख नहीं रहे हो तो आपकी नौकरी नहीं लग रही है, ये पक्की बात है। अब यदि आप वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हो, आप कंटिन्यूटी बना रहे हो, कंटिन्यूटी आप देख रहे हो, आपका मन लग रहा है, नहीं लग रहा है तो आपका मन भी लगेगा, क्योंकि मैंने अनुसरण किया कि जब मैंने संघर्ष किया कि यार मुझे दवाई लेनी पड़ेगी, नहीं मैं ठीक नहीं होगा, तो मैंने वो दवा भी ली, मुझे ठीक भी लगी, नहीं लगी तब भी मैंने उसको ली टाइम टू टाइम, तो आज मैं आपके सामने हूं, आज मैं आपको वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गया। यदि मैं आपको वीडियो नहीं बनाता, दवा नहीं लेता, तो क्या मैं वीडियो बनाता? नो, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए इस तरीके से आप प्रश्नों का जवाब दे सकते हो सकता है मैं आज आपको कम खड़ा रहा हूं, आपके साथ बातें करूं, मेरा बहुत मन कर रहा था आपसे बातें करने का कि मेरे बच्चों से मैं बातें करूं, बार बार उनके साथ जुड़ता रहूं। तो अभी क्या है, हो सकता है आज मैं कम खड़ा हूं, लेकिन अब ये समझो कि मैं आपके साथ कंटिन्यू बन चुका हूं, अब मैं आपके साथ स्वस्थ हूं बिल्कुल, और कंटिन्यूटी तरीके से मैं आपको क्लास से लेता रहूंगा प्रॉपर, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, मैं तीसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि आदित्य ने
आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ कमाया। तो यह गाय कितने रुपए में खरीदी? देखो भाई, यहां तो कंडीशन बनती है। अभी हम लाभ सीख रहे थे, फिर हमने हानि सीखा, फिर लाभ परसेंटेज सीखा हमने, फिर हानि परसेंटेज सीखा। 4 चीज मैंने आपको अभी सिखा चुका हूं। अब मैं आपको पांचवा क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन ये है कि आदित्य ने एक गाय को 8,580 रुपए में बेचकर 4% का मुनाफा कमा लिया। तो बताओ उसने कितने में खरीदी थी? देखो, एक बार व्यक्ति खरीद कर बेच भी सकता है और बेचकर खरीद भी सकता है। समझना मेरी बात को, कि व्यक्ति खरीद कर बेच भी सकता है और बेचकर खरीद भी सकता है। तो जब खरीद कर बेचेगा तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाना पड़ेगा, और जब बेचकर खरीदेगा तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर जाना। तो 2 क्वेश्चन सीख गए आप। पहला क्वेश्चन है आपका कि यहां विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पहुंचे। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य ही पूछा गया है यहाँ पे। तो इसके लिए दिया गया विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि। अब विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 8,580 गुणा 100/100 लाभ, यहां 104% का आप क्या कर दोगे लाभ। प्लस आपको जब करना है दोस्तों जब सौदे पर लाभ हो, हानि आपको जब करना है, माइनस आपको जब करना है जब सौदे पर आपको क्या दी गई है यहाँ पे हानि। हमारी सौदे पर सिंपल सी बात है कि 4% और परसेंटेज प्रॉफिट का है, तो हम लोगों ने प्लस कर दिए यहाँ पे। अब आपको लगता है कि आपका मान कटे तो आप जरूर काटिए, नहीं कटे तो आप मान को छोड़ दीजिए। आपका मान कट रहा है 2×5 = 10, 2×2 = 4, 2×5 = 10। फिर एक बार काट लीजिए, 26×2 = 52, 25×2 = 50, 26×3 = 78, ये कट गया आपका। 26 से कट रहा है सीधा सीधा 78 बार। फिर 26×3 = 78, 330, 25 को 3 से गुणा करोगे तो यहाँ 0, 25×3 = 75 के पास जाए, 25×3 = 75 और 75 में आप 7 जोड़ोगे तो 80 और 2 = 82 हो जाएगा। कुल मिला के मैं क्रय मूल्य की बारी करूं यहाँ तो क्रय मूल्य आपका होगा 8,250 रुपए। यानी मैं आपसे कहूं कि आदित्य ने गाय को 8,580 रुपए में बेचकर 4% मुनाफा कमाया है उसने, तो वहां उसने लाभ कितना कमाया हुआ? तो विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य, यानी कुल मिलाकर उसने सौदे को 8,250 रुपए में खरीदा है, 8,580 रुपए में बेचा है, इसलिए उसे 4% का क्या हो गया भाई साहब मुनाफा। लो इसका स्क्रीनशॉट, जिससे एक क्वेश्चन आपको समझ में आए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे इसका एक बार। हाँ, अब देखिए, ये तो आपका विक्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य देकर आपको क्रय मूल्य दे रखा था, यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा गया। अभी जस्ट आपको क्रय मूल्य देकर आपसे विक्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है। कैसे? मान लीजिए यही आपको क्वेश्चन दे दें कि आदित्य ने गाय को एक गाय को 10,000 रुपए में खरीदा। यदि 10% का लाभ कमाए तो उसे कितने रुपए में
बेचना पड़ेगा। ये है आपका एक क्वेश्चन। दोस्तों, आदित्य ने गाय को 10,000 रुपए में खरीदा, 10% का यदि वो लाभ कमाए तो बताओ उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां आपको क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछा है। अब यहां आपको दे रखा है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि बटे में आप क्या कर दोगे भाई 100। यहां आपके पास 10,000 रुपए क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य रख दिया, लाभ चाहते हो तो प्लस करिए, हानि चाहते हो तो आप माइनस कर दीजिए। हानि तो कौन चाहेगा भाई, हर आदमी सौदे पर आप भी जानते हो लाभ ही जाएगा। तो 10% पर 110 बटे में आप क्या कर दोगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहां आप 3 जीरो लगाओगे तो कुल मिला के उसे उस सौदे को 11,000 रुपए में बेचना पड़ेगा। ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। तो आज मैंने आपको कुछ छोटी छोटी बातें जो मैं आपको सिखाना चाहता था इस वीडियो के अंदर, मैंने यही खास वीडियो बनाया आज का कि यहां आपको मैंने, अब दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप एक बार इसका, फिर मैं आपको बातें कर लेता हूं आगे बढ़ के। हाँ, अब देखो भाई, मैंने जो चीज आपको सिखाई वो बता देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा जिससे अच्छे से कि लाभ क्या है, हानि क्या है, लाभ परसेंटेज क्या है, हानि परसेंटेज क्या है, और एक क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछा जाए और विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य आपसे पूछा जाए तो इसके बारे में फिर से हम चर्चा करते हैं एक बार कि भाई देखो, लाभ मैं आपसे पूछता हूं तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि लाभ का मतलब होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। हानि मैं आपसे कंफर्म करता हूं तो आप क्रय मूल्य माइनस क्या बताओगे, विक्रय मूल्य। लाभ परसेंटेज में आपसे पूछता हूं तो लाभ परसेंटेज का मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि परसेंटेज में आपसे कंफर्म करता हूं तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ हो चाहे सौदे पर हानि हो, दोनों क्रय मूल्य पर ही आपको निकालना है, क्योंकि सौदा जब तक खरीदा नहीं जाएगा जब तक कोई बात होगी नहीं, कोई काम करोगे नहीं तो होगा भी। आगे बात समझ में, सिंपल सी बात है ये। फिर आगे मैंने थोड़ी सी बात बढ़ाई तो ये है आगे की बात कि क्रय मूल्य देकर आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा सकता है और विक्रय मूल्य देकर आपसे क्रय मूल्य पूछा जा सकता है। क्रय मूल्य देकर आपसे कभी भी विक्रय मूल्य कंफर्म करें या पूछे तो दिया गया क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि, कमी अथवा वृद्धि। यदि लाभ है तो प्लस करो, कमी है तो माइनस करो, हानि है तो माइनस करो, वृद्धि है तो आप प्लस कर दो और बटे में आप क्या कर दोगे 100। और इसी तरीके से यदि विक्रय मूल्य देकर मैं आपसे क्रय मूल्य कंफर्म करता हूं तो दिया गया विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि या कमी अथवा आप क्या कर दोगे वृद्धि। इस तरीके से ये आज की 6 चीज दिमाग में बैठा लेना, तब जाके मैं नेक्स्ट वीडियो में 7वीं बात बताऊंगा। ये तो आपके दिमाग में 6 चीज ऐड हो जानी चाहिए, बहुत जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताने वाला हूं। आप जब तक इंतजार करोगे, लेकिन इंतजार बिल्कुल नहीं करोगे, आप इस वीडियो को देखोगे। दोस्तों, आपको यदि वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक जरूर कर देना, पसंद आए तो आप। अब मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब न करें, अब तक नहीं कहा ना, क्योंकि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें। ये बात मैं लास्ट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फर्स्ट में बोलता तो आप उस बात को सुन के काट काट के आगे बढ़ाते कि कहना क्या चाहता है। लेकिन अब आपने मेरा वीडियो यदि अंत तक देखा होगा तो दोस्तों मेरा नम्र निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाएं, क्योंकि जो भी बेल आइकन की घंटी से लाभ होगा कि जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो सबसे पहले आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप उसे देखोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। अब बिल्कुल टेंशन मत करो, अब मैं आपको धीरे धीरे टाइम बढ़ाता रहूंगा, वीडियो बताता रहूंगा, बातें करता रहूंगा, आपके साथ जुड़ता रहूंगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट्स में सॉल्यूशन करता रहूंगा। अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स मारे, जिससे मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करना न भूले, दोस्तों अपने जानकारों को शेयर करना न भूले। ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे सबसे बड़ी
विनती है, रिक्वेस्ट है, जिससे आप मित्रों को भेजने से हमें भी फायदा होगा आपके साथ साथ, क्योंकि उसमें हमारा कोई टाइम बर्बाद नहीं होगा। धन्यवाद। आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो